नमस्कार मेरी प्यारी साथियों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। तो आइए, स्वागत है आप सभी का, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या गुरुकुलम एकेडमी और विद्या जीएस फाउंडेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आप सभी को मिलेगा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो बिल्कुल फ्री में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि सभी ऑफिशियल अपडेट्स एंड जो भी क्लास आप लोग की यूट्यूब पर होती हैं उनकी पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग को मिल सके। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं रफ्तार सीरीज के अंतर्गत जो हमारा क्लास चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका हमारा क्लास 2 होने वाला है आज। और टॉपिक रहने वाला है भारत के संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, यानी कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए, आप सभी को लेकर के चलते हैं एक बहुत ही शानदार जानदार क्लास की ओर, जिसमें आज हम ये सभी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। विभिन्न देशों के प्रावधान और उनके स्रोत जो हमारे भारत के संविधान में लागू हुए हैं, अपनाए गए हैं, ये सभी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग को लेकर के चलते हैं एक बहुत ही अच्छे से सीट पर, वहाँ पर आप लोग को सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपसे वहीं पर। तो चलिए, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने अगले सीट पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा प्यारा सा सीट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, यानी कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का परिचय पहले, यानी कि इंट्रोडक्शन पहले, और उसके बाद क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं दूसरे देशों से, विभिन्न देशों से, ये सभी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए, पहले बात करें, भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जो कि हमने पहले भी इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने शुरू से हमारा क्लास नहीं देखा है तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। वहाँ पर आप लोग को सभी सब्जेक्ट के वहाँ पर आप लोग को प्लेलिस्ट दिखेगा, वहाँ पर आप लोग सबसे पहले से शुरुआत कीजिएगा, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए, स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान, जो कि विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, इसे बनाने में विभिन्न देशों के संविधानों से महत्वपूर्ण प्रावधानों को अपनाया गया है। इस कारण से इसे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान, यानी कि बहुत बड़ा लिखित संविधान है, विस्तृत लिखित संविधान है। इसे बनाने में विभिन्न देशों के संविधानों से, जितने भी अन्य देश हैं उन सभी देशों के संविधानों से जो है महत्वपूर्ण प्रावधानों को अपनाया गया है हमारे भारत के संविधान में। इस कारण से इसे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसीलिए इसे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। संविधान सभा ने इन प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करके अपनाया है, यानी कि सीधे सीधे वहाँ के संविधानों को नहीं अपनाया, यानी कि सीधे सीधे कहें, सिंपल भाषा में बात करें तो नकल करके नहीं अपनाया, बल्कि उसमें अपने भारत के जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से उसको अनुकूल बना करके उसे संशोधित करके तब अपनाया गया है। आप सभी को, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा कि हमारा भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसे बनाने में विभिन्न देशों के प्रावधानों, संविधानों से प्रावधानों को अपनाया गया है। इस कारण से इसे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। संविधान सभा ने इन प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करके अपनाया है। तो चलिए, अब बात करेंगे किन किन प्रावधानों को अपनाया गया है, किन किन देशों से अपनाया गया है, ये सभी चीज़ें आपको बताएंगे हम। बने रहिए हमारे साथ। अब हम बात करेंगे प्रमुख स्रोत एवं उनके प्रावधान, यानी कि क्या मुख्य स्रोत हैं, कहाँ से अपनाया गया और क्या क्या प्रावधान वहाँ से लिया गया। पहला हमारा ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरा हमने लिया है मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा हमने लिया है विधि का शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ। चौथा हमने लिया है एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। ब्रिटेन के संविधान से हमने 4 चीज़ें ली हैं। पहला संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरा मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा हमने लिया है विधि का शासन, यानी कि रूल ऑफ लॉ। और चौथा हमने लिया है एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। और
एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि हम केवल भारतीय हैं, यानी कि केवल देश के नागरिक हैं, किसी अन्य राज्य से उसका कोई संबंध नहीं है। हम केवल देश के नागरिक हैं, यानी कि भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। ये सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है। तो चलिए अब बात करेंगे भारत की जो राजनीतिक प्रणाली है उस पर सबसे अधिक प्रभाव ब्रिटेन के संविधान का है। यानी कि जैसा आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से हमने लिया है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का शासन, ये सभी चीज़ें हमने जो ब्रिटेन से लिया है। इसीलिए ब्रिटेन का संविधान का अधिक प्रभाव हमारे देश के राजनीतिक प्रणाली पर है। तो चलिए अब बात करेंगे अमेरिका के संविधान की, यानी कि यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या लिया? तो अमेरिका से हमने पहले लिया है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। दूसरा हमने लिया है न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। तीसरा हमने लिया है संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथा हमने लिया है राष्ट्रपति का महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अमेरिका के संविधान से हमने क्या सब लिया? तो पहले लिया मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। दूसरा हमने लिया है न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। तीसरा हमने लिया है संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा हमने लिया है राष्ट्रपति का महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। महाभियोग ये होता है कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे हम राष्ट्रपति का महाभियोग कहते हैं। अब बात करें आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमने लिया है। कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से। और दूसरा राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो आयरलैंड के संविधान से हमने दो जो प्रावधान है वो हमने लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और दूसरा हमने लिया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। ये दो चीज़ें हमने आयरलैंड के संविधान से ली हैं। तो चलिए अब बात करेंगे कनाडा के संविधान से हमने क्या सब लिया। तो कनाडा के संविधान से हमने संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम अपनाया है। केंद्र को अधिक शक्तियाँ, स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है वो सेंट्रल लेवल में रहेगा। और तीसरा हमने लिया है अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र को, यानी कि जो विषय किसी सूची में नहीं है वे केंद्र के पास रहेंगी। ये भी हमने कनाडा के संविधान से अपनाया है। कनाडा के संविधान से हमने क्या सब लिया, एक बार फिर से दोहरा दें। संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम, केंद्र को अधिक शक्तियाँ यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को, यानी कि जो विषय किसी भी सूची में नहीं है वे केंद्र के पास अपने आप रहेंगे। ये कनाडा के संविधान से हमने लिया है यानी कि अपनाया है। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या अपनाया। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट ये हमने लिया है। यानी कि समवर्ती सूची किसे कहते हैं, आप लोगों को अगर नहीं पता तो हम आपको बता दूं। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियाँ होती हैं, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों वहाँ पर कानून बना सकते हैं। ये होता है समवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट। और ऑस्ट्रेलिया से हमने ये चीज़ें ली हैं, समवर्ती सूची। और दूसरा हमने लिया है व्यापार, वाणिज्य एवं आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि हम कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। वाणिज्य एवं आवागमन यानी कि कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जाकर घूम सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हैं। ये प्रावधान हमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिला है, अपनाया है हमने। और अब बात करें जर्मनी से हमने क्या लिया है। जर्मनी के संविधान से हमने क्या अपनाया। तो जब जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन प्रावधान यानी कि इमरजेंसी प्रोविजंस ये अपनाया जर्मनी के संविधान से। तो चलिए अब बात करेंगे फ्रांस की, यानी कि फ्रांस के संविधान से हमने क्या अपनाया। तो गणतंत्रात्मक शासन यानी कि रिपब्लिक रूल ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये हमने फ्रांस के संविधान से अपनाया है। फ्रांस के संविधान से एक बार फिर से बता दूं, फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक शासन यानी कि रिपब्लिक रूल और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये हमने फ्रांस के संविधान से अपनाया है। और अब बात करें
हमने दक्षिण अफ्रीका की यानी कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या अपनाया, तो साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि अगर समय के साथ साथ हमें संविधान में कुछ बदलाव करना हो, संशोधन करना हो, तो ये चीज़ें हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया है। और दूसरा हमने अपनाया है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य का चुनाव होता है, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया है। और अब बात करें रसिया से, यानी कि रूस से हमने क्या अपनाया, तो रसिया के संविधान से हमने अपनाया है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, और दूसरा समाजवादी आदर्श, यानी कि रसिया के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपनाया, और दूसरा समाजवादी आदर्श, ये चीज़ें हमने रसिया से अपनाई हैं। तो चलिए अब बात करेंगे जापान की, यानी कि जापान से हमने क्या अपनाया, तो जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने जापान के संविधान से अपनाया है। आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप लोग ने हमारा कंटेंट देख लिया तो आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। आप लोग बस एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। वैसे भी हम लोग रफ्तार सीरीज के नाम से इसीलिए चला रहे हैं ताकि वन शॉट में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। एक टॉपिक आप लोग का वैसे जैसे भी 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे का, इसमें हम लोग एक टॉपिक को क्लियर करते जा रहे हैं ताकि आप लोग को जो भी चीज़ें हैं वो जल्दी से आप लोग का रिवीजन हो जाए। क्योंकि जीडी का भी अभी एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है और फास्ट में लेकर के चलेंगे तो जीडी के एग्ज़ाम में भी आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा इससे। और इसीलिए हमने रफ्तार सीरीज़ के नाम से हमारा ये सीरीज़ लॉन्च किया है ताकि आप सभी को फास्ट रिवीजन के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोग का सभी होते रहें। हर एक टॉपिक वाइज आप लोग का यहाँ पर लेक्चर आप लोग को मिलता है, जिससे आप लोग की एग्ज़ाम में बहुत मदद होगी। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट के साथ आप लोग का पूरा यहाँ पर तैयार किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं विशेष तथ्य यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है ये हम आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो पहला, भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के सर्वोत्तम प्रावधानों का समावेश है। ये चीज़ें आपने देखी होंगी अभी कि विभिन्न देशों से हमारे देश में प्रावधान को अपनाया गया है ताकि जिससे हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान बना। और 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ यानी 1976 में, वहाँ से मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान को विविधता में एकता का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विविध देशों से यहाँ पर प्रावधान को अपनाया गया है, इसीलिए विविधता में एकता का प्रतीक हमारा भारतीय संविधान माना जाता है। और संघीय प्रणाली के साथ एक मजबूत केंद्र भारत की विशेषता है। संघीय प्रणाली के साथ एक मजबूत केंद्र भारत की विशेषता है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और धीरे धीरे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी ऑफिशियल अपडेट्स एंड जो भी नोटिफिकेशंस आप लोग की आती हैं वो टाइम पर आप लोग की मिलती रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे निष्कर्ष की, यानी कि निष्कर्ष क्या है यानी कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि भारतीय संविधान एक अद्भुत दस्तावेज है जिसमें विश्व के विभिन्न संविधानों से श्रेष्ठ तत्वों को अपनाकर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला गया है। यह न केवल देश की शासन प्रणाली को संचालित करता है बल्कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी सुनिश्चित करता है। यानी कि हमारा भारतीय संविधान एक अद्भुत दस्तावेज है जिसमें विश्व के विभिन्न संविधानों से श्रेष्ठ तत्वों को अपनाकर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप इसे ढाला गया है। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया, यह न केवल देश की शासन प्रणाली को संचालित करता है बल्कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी सुनिश्चित करता है। क्या करता है? यह न केवल देश की शासन प्रणाली को संचालित करता है, पूरी जो शासन प्रणाली चल रही है उसे न केवल संचालित करता है बल्कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को भी सुनिश्चित करता है। क्या हमारे नागरिक के जितने भी अधिकार हैं, हमें धीरे धीरे आप लोग को सब कुछ बताया जाएगा, क्या अधिकार हैं क्या कर्तव्य हैं, वो भी हमें सुनिश्चित करता है, हमें प्रदान करता है।
और बात करें एग्ज़ाम टिप्स की, तो अक्सर एसएससी रेलवे बैंकिंग परीक्षार्थियों को परीक्षाओं में किस देश से कौन सा प्रावधान लिया गया है ये ज़्यादातर पूछा जाता है, इसीलिए इस पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे ज़रूर याद करके रखें। आज का हमारा ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें किस देश से क्या क्या प्रावधान अपनाए गए हैं ये चीज़ें आप लोग की सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।